एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड ये हमारी मैक्रो कॉन्सेप्ट है, मैक्रो वेरिएबल है। डिमांड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डिमांड मार्केट डिमांड। डिमांड मीन्स इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड को हम क्या कहते हैं? डिमांड। और मार्केट डिमांड मीन्स एक कमोडिटी के जितने भी बायर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मार्केट डिमांड मीन्स कि अगर एक मार्कर जो है इसके टोटल जितने कस्टमर है तो उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड। डिमांड मीन्स एक इंडिविजुअल की डिमांड, और मार्केट डिमांड मीन्स एक कमोडिटी के जितनी भी बायर्स हैं उनकी जो टोटल डिमांड है उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड। डिमांड और मार्केट डिमांड ये दोनों वेरिएबल हैं, दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेटेड विद माइक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट मीन्स टोटल डिमांड। एक इकोनॉमी में जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं, फाइनल गुड्स और सर्विसेज, उनकी टोटल डिमांड को हम क्या कहेंगे? एग्रीगेट डिमांड। तब एग्रीगेट डिमांड को वैसे तो हम कहेंगे कि जितने भी गुड्स और सर्विसेज, फाइनल गुड्स और सर्विसेज की एक कंट्री में जो टोटल डिमांड है, लेकिन अगर हमें इसे डिफाइन करना है तो एग्रीगेट डिमांड को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। फिजिकल यानी कि यूनिट्स में गुड्स और सर्विसेज को डिमांड को मेजर करना इज नॉट पॉसिबल। तो जो एग्रीगेट डिमांड है इसको हम डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर planned by people of a country on purchasing of final goods and services during an accounting year corresponding to different level of income. तो एग्रीगेट डिमांड को अगर हमें डिफाइन करना है तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की एग्रीगेट डिमांड को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंडिचर है वो भी हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है, प्लान है। एक्चुअल में जो एग्रीगेट डिमांड है इसके ऊपर मेन जो स्ट्रेस दिया था कीन्स ने, क्योंकि जब 1929 में यूएसए में जो डिप्रेशन शुरू हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन, अब उस सिचुएशन से निकलने के लिए कीन्स ने ये कहा था कि जो एग्रीगेट डिमांड है वो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। उससे पहले के कीन्स से पहले के जो भी इकोनॉमिस्ट थे, क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे, उनके अकॉर्डिंग एग्रीगेट सप्लाई ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट थी कि अगर सप्लाई इकोनॉमी में है तो डिमांड ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। लेकिन कीन्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट डिमांड
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि अगर इकोनॉमी में डिप्रेशन की सिचुएशन है तो अगर एग्रीगेट डिमांड, डिप्रेशन की सिचुएशन में जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होगी, और अगर डिमांड कम होगी तो जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, प्रोडक्शन कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगी। तो अगर डिप्रेशन की सिचुएशन से बाहर निकलना है तो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना होगा। तो एग्रीगेट डिमांड का हम यूज करते हैं किसी भी इकोनॉमी में जब हमें डिटरमिन करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी कि कहां पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड जो हमारी है उसमें हम प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड का यूज करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, इसको हम डिफाइन करेंगे सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर, और ये क्या है, प्लान्ड है, नॉट एक्चुअल, बाय पीपल ऑफ अ कंट्री। पीपल मींस कि जो भी हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है, प्रोड्यूसर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, या जो भी हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, तो पीपल ऑफ अ कंट्री ऑन परचेज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में, corresponding to different level of income। अगर आपको ध्यान हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिमांड या मार्केट डिमांड की हमने स्टडी की थी प्राइस के साथ। प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। तो जो भी हमारा डिमांड कर्व था, प्राइस क्वांटिटी, तो जो डिमांड कर्व था वो हमारा क्या था, डाउनवर्ड स्लोप। लेकिन जब हम बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड की तो इसकी स्टडी हम कर सकते हैं प्राइस के साथ भी। तो अगर हम प्राइस और एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व भी सेम वैसा ही बनेगा जैसे हमारा डिमांड कर्व था, मार्केट डिमांड कर्व था। और एग्रीगेट डिमांड की स्टडी हम कर सकते हैं विद डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। तो एग्रीगेट डिमांड की स्टडी हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, और इस सिचुएशन में हमारा जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोप नहीं बनेगा। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर the people plan to incur on the purchase of final goods and services produced in the economy during an accounting year, corresponding to different levels of income। Aggregate demand की study हम करेंगे with different level of income। तो एग्रीगेट डिमांड में फर्स्ट पॉइंट कि इसमें एग्रीगेट डिमांड को हम मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सेकेंड कि जो एग्रीगेट डिमांड है ये एक्चुअल डिमांड नहीं है, प्लान डिमांड है। इसमें सभी सेक्टर्स को इंक्लूड करेंगे, सभी सेक्टर्स की जो भी डिमांड है, और वन अकाउंटिंग ईयर की, and corresponding to different level of income। अब अगर एक्चुअल में जो भी प्लान जो एग्रीगेट डिमांड है, हो सकता है कि जो पीपल है वो उससे ज्यादा खर्चा कर दे, या हो सकता है जो प्लान एक्सपेंडिचर है या प्लान एग्रीगेट डिमांड है उससे कम खर्चा कर दे। तो एक्चुअल में अगर लोगों का जो एक्सपेंडिचर है वो प्लान एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो उसको हम कहेंगे एक्सेस डिमांड, और अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो है लोगों का वो प्लान एक्सपेंडिचर से कम है तो उसको हम कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड।
तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट पीपल ऑफ अ कंट्री प्लान on purchase of final goods and services produced within one accounting year corresponding to different level of income. अब बेटा एग्रीगेट डिमांड एडी शेड्यूल। अब एग्रीगेट डिमांड की स्टडी हम कर रहे हैं विद रेफरेंस टू इनकम, और हमें पता है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जाती है तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। इट मींस देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। इनकम और ये हमारा है एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड को हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिमांड एग्रीगेट डिमांड को हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर भी। इनकम इनकम को हमने y से डिनोट किया, और ये है एग्रीगेट डिमांड। इनकम हमारी है 0, 20, 40, 60, 80, 100। एग्रीगेट डिमांड हमारा है 30, 35, 40, 45, 50। अब अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है 20, 40, 60, 80, वैसे वैसे हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो भी हमारी इंक्रीज हो रही है। जब इनकम 0 थी तो एग्रीगेट डिमांड कितनी है? 30। व्हेन इनकम इंक्रीजेस 0 से 20 हो गई तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी 30 से 35। इनकम 20 से 40, एग्रीगेट डिमांड 35 से 40। इनकम इंक्रीज हो गई 40 से 60 तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गई 40 से 45। इनकम इंक्रीज हो गई 60 से 80 तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो गई 45 टू 50। तो इससे शो हो रहा है कि पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होती है। अब इस शेड्यूल में अगर हम ध्यान से देखें तो व्हेन इनकम इज 0, जब इनकम 0 है तो भी एग्रीगेट डिमांड है 30। व्हेन इनकम इक्वल टू 0, एग्रीगेट डिमांड क्या है? 30। तो क्या इनकम 0 होने पे भी एग्रीगेट डिमांड होगी? यस, क्योंकि हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं जो हमें फुलफिल करनी होती हैं, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, हम किसी से उधार लेके करें या हमारी पिछली सेविंग्स का हम यूज करें या किसी से उधार लें। तो जब इनकम 0 है तो भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए जो हमारी बेसिक नीड्स है वो हमें फुलफिल करनी पड़ती है। तो इनकम 0 है तो भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है, तो भी एग्रीगेट डिमांड है। इसको हम कहेंगे मिनिमम लेवल ऑफ एडी। उसके बाद शेड्यूल को देखने से पता चल रहा है कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। अब अगर हम ध्यान से देखें शेड्यूल को तो एक पॉइंट पे आके दोनों इक्वल है, यानी कि
y इक्वल टू AD इक्वल टू 40। ये एक पॉइंट है जहां पे इनकम और एग्रीगेट डिमांड बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। इसको हम वैसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। तो ये जो पॉइंट है हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, जहां पे हमारी इनकम इक्वल है एग्रीगेट डिमांड के, उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी। अब अगर इस पॉइंट से पहले अगर हम देखें तो हमारी इनकम ज्यादा है या फिर हमारा एक्सपेंडिचर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इनकम। प्रायर टू पॉइंट, इसको हम किसी भी पॉइंट का नाम दे दें, इक्विलिब्रियम या पॉइंट ए है या पॉइंट ई है। प्रायर टू पॉइंट ई aggregate demand is greater than income. और ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जीडीपी, जहां पे दोनों इक्वल है y और एग्रीगेट डिमांड, बियॉन्ड दिस पॉइंट, आफ्टर दिस पॉइंट अगर हम ध्यान से देखें, इनकम इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। तो हम कहेंगे बियॉन्ड दिस पॉइंट इनकम इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। अब इसमें अगर एक और बात अगर आपने ध्यान से देखी है, तो जो रेट है इंक्रीज होने की, देखिए y में जो डिफरेंस है 20 20 20 20 का लिया है हमने, लेकिन एग्रीगेट डिमांड में जो डिफरेंस है वो है 5 5 5 5। इनकम में डिफरेंस ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड में डिफरेंस हमारा कम है। इसमें हमें 20 20 का डिफरेंस और इसमें हमारा 5 5 का डिफरेंस है। तो इसमें हम कहेंगे द रेट एट विच एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस is less than the rate at which income increases। जो एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने की रेट है इज लेस देन द रेट एट विच इनकम इंक्रीजेस, क्योंकि पीपल स्टार्ट्स सेविंग। ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इस पॉइंट से पहले एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन इनकम। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और इनकम कम है। रीजन ड्यू टू मिनिमम लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। लेकिन इस पॉइंट के बाद इनकम इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड। It means people starts saving। अब इसी जो एग्रीगेट डिमांड का जो शेड्यूल है, इसको हम डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर हम इसको प्लॉट करें, देखो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीगेट डिमांड कर्व। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व अगर हमें ड्रॉ करना है विद रेफरेंस टू प्राइस, तो ये प्राइस है और ये एग्रीगेट डिमांड है। हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व बनेगा ऐसे। लेकिन हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड की विद रेफरेंस टू इनकम। तो हम कर्व ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले शेड्यूल बना लेते हैं इनकम और ये एग्रीगेट डिमांड। इनकम है 0 20 40 60 80 और एग्रीगेट डिमांड 30 35 40 45 और 50। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हम यहाँ एक्स एक्सिस पे लेंगे इनकम
और ये वाई एक्सिस पे हमारी है एग्रीगेट डिमांड। इसमें सबसे पहले हम वाई लाइन को ड्रॉ करेंगे और वाई लाइन जो हमारी है वो हमारी होगी 45 डिग्री का एंगल। इसको हम बोलेंगे रेफरेंस लाइन। इसके बारे में हम एग्रीगेट सप्लाई, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीगेट डिमांड के बाद, उसमें हम डिटेल से इसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन 45 डिग्री का एंगल मींस जो ये वाई लाइन है, रेफरेंस लाइन है, ये शो कर रही है इक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कि जितनी इनकम है उतना ही एक्सपेंडिचर है। अब हमें प्लॉट करना है एग्रीगेट डिमांड को। तो एग्रीगेट डिमांड y पे हमारा 80 तक है, तो हम यहाँ पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं 20, 40, 60, 80। और एग्रीगेट डिमांड हमारा ये 30, 35, 40, 45, 50। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 20 है तो सेम इतना ही डिफरेंस यहाँ होना चाहिए, 20, 20। इनकी फर्स्ट हमारा है 30, तो हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 45, 50। यानी कि ये जो डिफरेंस है 40 का, सेम डिफरेंस यहाँ होना चाहिए 40 का। तब एग्रीगेट डिमांड इसको हम प्लॉट करते हैं। व्हेन इनकम इज 0, एग्रीगेट डिमांड इज 30। तो यहाँ इनकम है 0 और एग्रीगेट डिमांड हमारी शुरू होगी 30 से। ध्यान रखना है वाई जो इनकम लाइन है ये हमारी यहाँ ओरिजिन से शुरू हो रही है, लेकिन हमारी